Hello dear students, I welcome all of you at my channel. In this video we will discuss about the जीवन परिचय of पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीवन परिचय किसका, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। और जिसको देखने के बाद मैं एकदम यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में आ गया तो 5 अंक बिल्कुल आप लोग के पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी और बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। ये जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इन्होंने आपके हिंदी के गद्य खंड में लिखा है क्या लिखूं। चैप्टर का नेम है क्या लिखूं। तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 27 मई 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में। और इनके पिताजी, ये पुत्रालाल को आप पुन्नालाल बख्शी बना लेंगे, ये थोड़ी सी गलती से हो गया है। पुन्नालाल बख्शी और बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी एवं कवि थे। और इनकी जो माता जी थी उनको भी साहित्य से बड़ा प्रेम था। तो परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। कारण ये है कि पिताजी भी माताजी भी दोनों साहित्य प्रेमी हैं, तो घर का वातावरण साहित्यिक हो गया। और इसी वजह से ये भी विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचना प्रकाशित करना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। और इनकी कविताएं स्वच्छंदवादी रीवी, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी जो प्रथम कहानी थी तारेड़ी, वो जबलपुर से प्रकाशित एक होने वाली हितकारिणी पत्रिका में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये आप लोग काट लेंगे, प्रकाशित हुई थी। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और चेत निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। इसका मतलब है इनकी मृत्यु हो गई। अगर हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करें, लेखक एक संक्षिप्त परिचय, तो इतना आप लोग याद रखेंगे संक्षिप्त परिचय, तो आफ्टर डैट आप लोग इसे बना करके भी लिख लेंगे। जन्म हुआ था इनका 27 मई 1894 ईस्वी को। जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर में। और इनके पिताजी का नाम था पुन्नालाल बख्शी, जो कि हिंदी के सेंटेंस में तो हमारा गलत हो गया था, आप लोग उसे सही बना लीजिएगा। मृत्यु हुई इनकी 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को। भाषा खड़ी बोली एवं संपादन में सरस्वती और छाया पत्रिका का संपादन किया। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र शिष्ट हास्य व्यंग के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी ही कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं और अनुवादों में इनके गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप है। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो आप लोग याद रखोगे कौन सी उपाधि से? साहित्य वाचस्पति की उपाधि से।
ये सब पढ़ने के बाद हम इनकी कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को हम प्रेम से केवल बख्शी जी पे कहते हैं। तो इनकी कृतियों का विवरण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि निबंध संग्रह में इन्होंने प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने और मेरा देश और भी सारी रचनाएं लिखी। कहानी संग्रह की बात करें तो झलमला और अंजलि इनकी कहानी संग्रह है। आलोचना में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, प्रदीप, प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन, समस्या समाधान, समस्या अलग है, समस्या और समाधान, फिर पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र, यदि मैं लिखता। तो इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। नाटक की बात करें, देखो सारी नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप लोग अगर सारे में से एक एक दो दो भी याद रख लोगे तो हाँ आप लोगों को एग्जाम में काम दे देगा। अन्नपूर्णा का अनुवाद, जो कि मॉरिस मैटरलिंग के नाटक सिस्टर ब्रिटिश का अनुवाद, उन्मुक्ति का बंधन, मैरिस मैटरलिंग के नाटक दी यूजले लियोन का अनुवाद। काव्य संग्रह में रातयद अनुदत इम्पोर्टेंट नहीं है। उपन्यास में कथा चक्र भोला वे दिन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्मकथा संस्मरण में मेरी अपनी कथा, जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। साहित्य समग्र बख्शी ग्रंथावली 8 खंडों में। तो ये सारी नहीं, ऊपर मैंने जो बताया था वही इम्पोर्टेंट थी। तो फिर बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली गंभीर, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक और स्पष्ट है। अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है। क्या लिखूं क्या है, क्या लिखूं जो हमारे चैप्टर में हमें पढ़ना है वो एक ललित निबंध है। ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन से विधा की है, तो एक ललित निबंध है जिसके की विषय प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में बख्शी जी की सभी विशेषताएं सक्रिविष्ट हैं। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने 2 विषयों पर निबंध की विषय सारामी प्रस्तुत करने आदि का संकेत ही नहीं दिया है, परंतु यह वरन संक्षिप्त रूप में उन्होंने प्रस्तुत भी कर दिया है। इस निकला को पढ़कर निबंध के संबंध में जॉनसन की उक्ति का स्मरण हो जाता है कि निबंध मन का आकस्मिक और उलटश्रृंखल आवेग है, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र। इसमें बख्शी जी ने बताया है कि अच्छे निबंध के लिए लेखक को उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। At last, what you people have to do, start your topper becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also, you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye. I will see you in the next video.